नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां सीएम नीतीश ने एरियल सर्वे किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने जायजा लिया है, अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की है, जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम नीतीश कुमार ने जायजा लिया है, अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की है। आशुतोष इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, सीएम नीतीश कुमार ने एरियल सर्वे किया है बाढ़ प्रभावित इलाकों का, अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे, क्या कुछ सामने आया? नहीं, बिल्कुल। और अभी सर्वे उनका चल रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हैं। 16 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं जी। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को राहत बचाव कार्य मुहैया भी कराया जाना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो नीतीश कुमार अभी सर्वे कर रहे हैं और इससे ठीक एक दिन पहले जो आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव थे, उन्होंने भी एरियल सर्वे किया था और हालात का जायजा लिया था। क्योंकि जो परिस्थितियां दिख रही हैं, उन परिस्थितियों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर नजर आ रही है। और सर्वे के बाद ये पता चल पाएगा कि और कितना नुकसान हुआ है और कितने दिनों तक राहत और बचाव कार्य चलाए जाने हैं। क्योंकि मामला सिर्फ बाढ़ का ही नहीं है, बाढ़ के बाद जो हालात बनते हैं उसमें बीमारी की भी आशंका होती है, लोगों को अनाज पहुंचाना होता है, दवाएं पहुंचानी होती है, तो ये तमाम चीजें हैं, इनको देखना होता है। तो उसी के आधार पर राहत कार्य भी चलाए जाने होते हैं और उसका आकलन असेसमेंट करना बेहद जरूरी होता है। फिलहाल अभी सभी इलाकों में पानी अभी मौजूद है, ये पानी कब तक निकलेगा इसका भी आकलन किया जा रहा है। जो फसलों का नुकसान हुआ है उसको भी देखा जा रहा है। तो फिलहाल नीतीश कुमार सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने के बाद क्या वो पाते हैं और क्या दिशा निर्देश देते हैं, उसकी भी जानकारी जल्द मिलेगी। बिल्कुल आशुतोष जी, और जिस तरीके से आपने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों का घर प्रभावित हुआ है और पलायन भी ऐसे वक्त में लोग कर रहे हैं, ऊंची जगहों का शरण ले रहे हैं वो, और ऐसे में उनके साथ जो तकलीफें हो रही हैं, खान पान से लेकर दवाइयां तक, किस तरीके से प्रशासन इन सब का ध्यान रख रहा है? तो स्वाभाविक तौर पर ये बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ये जिला प्रशासन का भी मामला है। सभी जिला अधिकारी को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्काल लोगों को राहत पहुंचाने की दिशा में काम करें, कम्युनिटी किचन चलाए जाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि खाने पीने की समस्या हो जाती है, पानी की समस्या हो जाती है। पानी के बीच में आप गिरे हैं, लेकिन पानी पीने के लिए आपको नहीं मिलता है, खाना सही समय पर नहीं मिल पाता है, और साथ ही साथ दवाएं सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट हो जाती हैं, क्योंकि इस वक्त बीमारी की भी समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में सभी डीएम को ये निर्देश दिया गया है कि आप जो भी प्रभावित इलाके हैं वहां पर आप मॉनिटरिंग करें, जायजा लें। और 12 जिले से ज्यादा ऐसे जिले हैं जो प्रभावित बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, और कई जिलों में बाढ़ का जो प्रेशर था, पानी का प्रेशर था, उसका भी प्रभाव दिखा है। और कई जगहों पर जो पानी का विस्तार हो गया है, जहां जहां तक पानी फैल गया है, वहां भी समस्या दिख रही है। तो नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ ये समीक्षा कर रहे हैं। और समीक्षा के बाद, क्योंकि आपको याद होगा कि 2008 में भी इसी तरह से कोसी तटबंध टूटा था और तबाही हुई थी, कई सालों तक राहत बचाव कार्य किया गया था, और लगभग वैसी ही नौबत इस बार भी है। बिल्कुल आशुतोष, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।